नमस्कार जी। यहाँ पे सदग्रंथों के जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के पवित्र सदग्रंथ हैं, उन सभी सदग्रंथों से कुछ-कुछ पॉइंट, अध्याय, श्लोक में से कुछ-कुछ फ़ोटोकॉपीज़ लगाई हुई है यहाँ पे। जैसे आप यहाँ देख सकते हो गीता जी की लगाई हुई है। गीता जी अध्याय के 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 की लगाई हुई है प्रमाण के लिए। और काफ़ी तरीके से गरीबदास जी महाराज जी का ये बोध दिवस मनाया जा रहा है। तो यहाँ पे स्पिरिचुअल एग्ज़िबिशन के तौर पर यहाँ पे श्रद्धालुओं ने काफ़ी व्यवस्थित ढंग से यहाँ व्यवस्था की गई है। तो अधिक जानकारी के लिए हम यहाँ किसी शिष्य से महाराज जी से बात करते हैं। आइए हम जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम अंकित दास है। अंकित जी, यह जो व्यवस्थाएं की हुई है, सभी सदग्रंथ, सभी धर्मों के पवित्र सदग्रंथों की व्यवस्था यहाँ पे की गई है, यह किस उपलक्ष्य में की गई है? सर देखिए, जो सतलोक आश्रम भिवानी है और बाकी और 9 जगह सतलोक आश्रम है, सभी 10 सतलोक आश्रमों में संत रामपाल जी महाराज की दया से उनके सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस मनाया जा रहा है। 3 दिन तक ये समागम चलेगा जी। 3 दिन के इस समागम में सिर्फ श्रद्धालु जन आएंगे या सभी लोगों को निमंत्रण दिया गया है जी? सर इसमें श्रद्धालुगण तो आते ही आते हैं, और जो संत रामपाल जी से नहीं जुड़े हुए हैं अभी तक, जिन्होंने नाम नहीं ले रखा है, वो लोग भी इसके अंदर सादर आमंत्रित होते हैं, सहपरिवार आमंत्रित होते हैं। इस आमंत्रण को देने के लिए खुद हम घर घर जाते हैं, गुरु जी की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से उनके घर घर जाकर हम ये आमंत्रण देते हैं। हर गली नुक्कड़ पर आपको ये फ्लैक्स पोस्टर देखने को मिल जाएगा। हाँ जी, हमने देखा था जब हम रास्ते में आ रहे थे तो भिवानी के मेन हाईवे पे काफ़ी संत रामपाल जी महाराज जी के बैनर लगे हुए थे। उन पे लिखा हुआ था कि संत गरीबदास जी महाराज जी के अमृतवाणियों का पाठ चलेगा 3 दिन और सभी का निमंत्रण है, ये हमने देखा था जी। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जैसे हमने संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जैसे ही गेट से एंट्री करी, तो एंट्री करते ही हमको सबसे पहले ये स्पिरिचुअल एग्जीबिशन, धार्मिक ये दर्शनी दिखाई गई है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि ये किस उपलक्ष्य में यहाँ पे ये दर्शनी बनाई गई है, हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। देखिए सर, उपलक्ष्य तो जैसे भी मैंने आपको पहले भी बता दिया कि संत गरीबदास जी महाराज का बोध दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है। 3 दिन तक ये समागम चलेगा। आज इस समागम का पहला दिन, कल दूसरा दिन और परसों भोग लगेगा। 3 दिन तक ये समागम चलेगा। ये तो है सर उपलक्ष्य। लेकिन जो प्रश्न आपका अभी है कि ये प्रदर्शनी जरूरी क्यों थी, हाँ, तो इसका जवाब सर ऐसा है कि बहुत लोगों को ये शंका रहती है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जाने जाते हैं क्योंकि वो सारे धर्म ग्रंथों को जो है प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाते हैं। बिल्कुल नेशनल टेलीविजन पर, साधना, पॉपकॉर्न मूवी चैनल, इन सभी पर प्रोजेक्टर के माध्यम से खोल करके संत रामपाल जी महाराज सभी धर्म ग्रंथों के अंदर की सच्चाई निकाल करके दिखाते हैं। तो कुछ लोगों को ये शंका रहती है कि क्या सचमुच ऐसा ही है, संत रामपाल जी महाराज सिर्फ धर्म ग्रंथों की झलक दिखाते हैं, अंदर का कंटेंट कुछ बदल दिया जाता है? हाँ जी, हमने ऐसा काफ़ी लोगों से सुना हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे ही बुक कौन सी होती है, पेज कोई सा दिखा देते हैं, ये हमने काफ़ी लोगों से सुना हुआ है। तो बताइए आप आगे। सर जिन लोगों के पास अपने घर पे ये ग्रंथ होते हैं, वो क्या करते हैं, मिला करके देख लेते हैं और उनकी सेटिस्फेक्शन हो जाती है। सर जो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इन ग्रंथों को मंगा नहीं सकते हैं, खरीद नहीं सकते हैं, उन लोगों के लिए, यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए और जो यहाँ से नहीं भी जुड़े हैं उनके लिए, ये धर्म ग्रंथ एक लाइब्रेरी के तौर पे, एक एग्जीबिशन के तौर पे यहाँ पर लगाए गए हैं। जैसे कि लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं, कोई भी आकर के वहाँ पर पढ़ सकता है, तो इसी तरीके से ये एक लाइब्रेरी वाला पैटर्न, बुक्स रखी हुई हैं, कोई भी श्रद्धालु बाहर से आकर के आराम से यहाँ पर पढ़ सकता है। मैं आपको एक प्रमाण के तौर पर एक चीज़ यहाँ पर पढ़ करके दिखाऊंगा। जैसे कि ये श्रीमद् भगवत गीता जी है, ये एक आदरणीय ग्रंथ है, हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है, सदग्रंथ माना जाता है। सभी के घर में ये लगभग गीता जी तो उपलब्ध होती ही है। अगर आपके पास नहीं भी है तो आपने इसके बारे में सुना होगा, कहीं और देखी होगी। और अगर मैं आपसे ये पूछूं, अभी आप मीडिया के साथी, अगर आपसे ही मैं ये सवाल पूछ लूं कि गीता जी का ज्ञान किसने दिया, तो आप क्या जवाब देंगे? हम ये हमने सुना है कि हम तो हमारे माता पिता से सुनते आ रहे हैं कि इसका ज्ञान श्री कृष्ण जी ने दिया है। तो अभी देखिए, अभी आपने जवाब दिया कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने दिया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आपने गीता जी को अभी तक नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा। मैं आपको गीता जी को खोल करके दिखाता हूँ, आपके कैमरे के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को अभी गीता जी में खोल करके दिखाता हूँ और आपको ये साबित करता हूँ संत रामपाल जी महाराज की दया से, उन्हीं का ज्ञान है, उन्हीं का बताया हुआ ये ज्ञान है। और ये दास आपको अभी खोल करके दिखाएगा कि गीता जी का ज्ञान जो है श्री कृष्ण जी ने नहीं दिया था। ये अध्याय 11 का श्लोक नंबर
32 आपको अभी मैं दिखाऊंगा। ये देखिए आप, ये अध्याय नंबर 11 और ये नीचे जो है श्लोक नंबर अभी 31 है। अध्याय नंबर 11 श्लोक नंबर 31 के अनुवाद को हम पढ़ते हैं। ये संस्कृत है। अगले पेज पर इसका अनुवाद, ये वही अगला पेज आ गया। और कृष्ण जो अर्जुन है वो पूछता है कि मुझे बतलाइए, आप उग्र रूप वाले कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता हूँ। तो अर्जुन यहाँ पर गीता ज्ञानदाता को पूछता है कि आप कौन हैं, मुझे बताइए। जबकि ये बात तो जग जाहिर है कि अर्जुन तो श्री कृष्ण जी को जानता था। श्री कृष्ण जी उनके जो है धर्मगुरु भी थे। तो यहाँ पर अर्जुन क्यों पूछ रहा है? खैर, अर्जुन तो पूछ रहा है, लेकिन गीता ज्ञानदाता अगले श्लोक में इसका जवाब भी देता है। वो भी पढ़ते हैं कि लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। फिर पढ़िए कि लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, यानी कि जो एनिमीज़ हैं, जो कौरवों के लिए बोला गया है, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। तो ये 32वां श्लोक 11वें अध्याय का श्रीमद् भगवत गीता जी का आपके सामने मैंने खोल करके दिखाया। ये साबित करता है कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं दिया था, बल्कि काल ने दिया था। अब काल कौन है, काल क्या आइडेंटिटी है, ये सब जानने के लिए आप संत रामपाल जी महाराज की जो पुस्तक है वो भी यहाँ पर रखी हुई है। मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए, संत रामपाल जी महाराज की ये पुस्तक ज्ञान गंगा आपको सोशल मीडिया पर ट्रेंड में मिल जाएगी। आप इसको मंगवा सकते हैं अपने घर बैठे। इसके अंदर पूरा डिटेल में और सभी ज्ञान लिखा हुआ है। और इसी तरीके से प्रमाण, जैसे दास ने आपको गुरु जी की दया से खोल करके दिखाया, ऐसे सभी धर्म ग्रंथों में प्रमाण विद्यमान हैं और इसके अंदर उनकी प्रतिलिपियां भी आपको मिल जाएंगी। यह पुस्तक मंगवाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ना ही आपको कोई पैसे देने हैं। आपको सिर्फ अपना पता इन नंबरों पर भेज देना है। इनमें से किसी भी एक नंबर पर आप अपना पूरा पता, जहां पर आप डाक पार्सल प्राप्त कर सकते हैं, उस पते पर आपको ये पुस्तक निःशुल्क बिना किसी पैसे के भेज दी जाएगी। तो अभी के अभी आप एक काम करें, आपके चैनल के दर्शकों को मैं आग्रह करना चाहूँगा कि इस पते पर, इस नंबर पर अपना पता भेजकर पुस्तक तो मंगवा ही लें। और मैं इस भंडारे का जो आमंत्रण है वो भी आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूँगा। आप सभी सहपरिवार इस भंडारे में आमंत्रित हैं। नमस्कार, थैंक यू जी। हम आपके इनविटेशन हमको प्राप्त हुआ था, इसलिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो जैसे कि आपने बुक बताया कि जो है बुक है ज्ञान गंगा, तो इन नंबरों पे एड्रेस भेजने मात्र से क्या वह बुक उनके घर तक पहुँच जाएगी? और पहुँच जाएगी तो कितने दिन में पहुँच जाएगी और इसकी कितने रुपए लगेंगे? यह हमारे सर ऑडियंस को आप ज़रूर बताएं। सर देखिए, जैसा कि मैंने अभी भी बताया, पैसा तो इसका लगेगा ही नहीं, ना ही कोई डिलीवरी चार्ज, ना ही कोई बुक का पैसा। आपसे एक नया पैसा भी नहीं लिया जाएगा। और पहुंचेगी कैसे, ये आज के ज़माने में बिल्कुल सिंपल है। आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से जैसे ऑर्डर करते होंगे, आपके घर पार्सल आ जाता है। फ़र्क इतना है कि वो आपसे पैसे लेते हैं, डिलीवरी के पैसे लेते हैं, पार्सल के पैसे लेते हैं। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित ये पुस्तकें हैं, आप जैसे ही इन नंबरों पर अपना पता भेजेंगे तो सतलोक आश्रम की टीम आपका यह पता रिसीव करेगी और अगले 14 दिन के अंदर आपके घर ये पुस्तक निःशुल्क डाक द्वारा भेज दी जाएगी। थैंक यू सर। तो आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों ने कितने अच्छे ढंग से हमें गीता खोलकर अध्याय और परमात्मा की महिमा के बारे में बताया है। और इतना आप देख सकते हो कि ज्ञान गंगा पुस्तक जो जन जन तक फ्री ऑफ कॉस्ट संत रामपाल जी महाराज जी और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, जो कि आज के टाइम में बहुत ही इतना उपकारिक काम है कि सभी लोगों तक परमात्मा की भक्ति का आध्यात्मिक ज्ञान पहुंचाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इतना संघर्ष कर रहे हैं। और सभी को प्रमाण देने के लिए, सिर्फ ये बात बताने के लिए कि संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में, टीवी चैनलों के माध्यम से जो शास्त्रों का ज्ञान बताते हैं, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, वेद और गीता सभी को खोल के एक एक अध्याय श्लोक बताते हैं, वह बिल्कुल सत्य बताते हैं। वह कोई अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी सच्चा ज्ञान बताते हैं। इतना बताने के लिए सभी लोगों के लिए एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।